रात को आसमान में देखो, हजारों स्टार्स। ये स्टार्स जो हमें इतने छोटे और चमकते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में विशाल और शक्तिशाली हैं। हर एक स्टार अपने आप में एक ब्रह्मांड है जो अनगिनत प्लैनेट्स और मून्स को अपने चारों ओर घुमाता है। हर एक स्टार एक दूर का सन है। ये सन्स जो हमें इतने दूर से दिखाई देते हैं, अपने प्लैनेट्स को लाइफ और एनर्जी प्रदान करते हैं, जैसे हमारा सन हमें करता है। हमारा अपना तारा सन हमें लाइट और हीट देता है। यह सन ही है जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमें एनर्जी और लाइफ प्रदान करता है। पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, ग्रेविटी के कारण अपने रास्ते पर रहती है। यह ग्रेविटी ही है जो हमें सन के साथ बांधे रखता है और हमें स्पेस में भटकने से बचाता है। यह हमारा होम है, स्पेस की विशालता में एक नीला और हरा ओएसिस। यह प्लैनेट जो हमें लाइफ और शेल्टर प्रदान करता है, हमारे अस्तित्व का सेंटर है। लेकिन क्या होगा अगर सन के चारों ओर हमारी जर्नी समाप्त हो जाए? क्या होगा अगर हम अपने मार्ग से भटक जाएं और सन से दूर हो जाएं? क्या होगा अगर पृथ्वी एक रोग प्लैनेट बन जाए, एक ऐसा प्लैनेट जो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया हो और अब अकेले स्पेस में भटक रहा हो? कल्पना कीजिए, पृथ्वी अकेले स्पेस के खालीपन में घूम रही है। कोई सन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस डार्कनेस और कोल्ड। कोई जाना पहचाना कॉन्स्टलेशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, बस अनजान स्टार्स का एक महासागर, बस एक एंडलेस कोल्ड और डार्क वॉइड। ये विचार ही कितना भयावह है, लेकिन यह भी एक पॉसिबिलिटी है। यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स आश्चर्यों से भरा है। हमारे यूनिवर्स में ऐसी कई मिस्टीरियस चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। रोग प्लैनेट्स वहां मौजूद हैं, स्टार्स के बीच भटक रहे हैं। ये प्लैनेट्स जो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए हैं, अब अकेले स्पेस में यात्रा कर रहे हैं। ये वे प्लैनेट्स हैं जिन्हें उनके सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है, डार्कनेस में हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। यह विचार ही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा स्थान इस यूनिवर्स में कितना अनसर्टेन है। रोग प्लैनेट्स एक नई डिस्कवरी है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यह बहुत कॉमन है, शायद स्टार्स से भी ज्यादा। इन कॉस्मिक नोमैड्स का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ये बहुत कम लाइट छोड़ते हैं। ये गोस्ट्स हैं, आकाश गंगा में अनसीन भटक रहे हैं। प्लैनेट्स रोग कैसे बनते हैं? एक तरीका है एक यंग सोलर सिस्टम के भीतर एक वायलेंट ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के माध्यम से। एक यंग स्टार की कल्पना करो जिसके चारों ओर नए बने प्लैनेट्स अभी भी अपनी ऑर्बिट्स ढूंढ रहे हैं। ये प्लैनेट्स जगह के लिए धक्का मुक्की करते हुए अपने बड़े सिबलिंग्स द्वारा रास्ते से हटा दिए जा सकते हैं। उन्हें यूनिवर्स में एक लोनली जर्नी पर भेज दिया जा सकता है। क्या हमारी अर्थ, हमारा होम, एक रोग प्लैनेट बन सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाले किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे किसी रोग स्टार के साथ नजदीकी मुठभेड़ अर्थ की ऑर्बिट को डिसरप्ट कर सकती है। ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को सोलर सिस्टम से बाहर स्लिंगशॉट की तरह फेंक सकता है। अगर अर्थ को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है तो इसके परिणाम कैटास्ट्रॉफिक होंगे। हमारे प्लैनेट को इंटरस्टेलर स्पेस की आइसी डेप्थ्स में फेंक दिया जाएगा। सन, हमारे लाइट और हीट का सोर्स, प्रकाश के एक डिस्टेंट पॉइंट तक सिकुड़ जाएगा, किसी भी अन्य स्टार से अधिक चमकीला नहीं। पृथ्वी के रोग प्लैनेट बनने का सबसे इमीडिएट परिणाम तापमान में तेजी से गिरावट होगी। सूर्य की एनर्जी के बिना हमारा ग्रह ठंडा होने लगेगा और तेजी से। हफ्तों के भीतर दुनिया भर में टेम्परेचर हिमांक से नीचे गिर जाएगा। महासागर जमने लगेंगे, पोल्स से शुरू होकर इक्वेटर की ओर फैलेंगे। सूर्य के प्रकाश के लॉस का जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, पौधे, अधिकांश फूड चेन्स की नींव अब फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। सूर्य के प्रकाश के बिना वे मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे पूरे इकोसिस्टम में रिपल इफेक्ट पैदा होगा। जैसे जैसे दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूबती है, हम एक ऐसी वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं जहां सूरज की लाइट कभी नहीं पहुंचती। पृथ्वी पर लाइफ को एक अभूतपूर्व चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। कई स्पीसीज जो गर्मी और एनर्जी के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं, जल्दी से नष्ट हो जाएंगी। आज हम जो हरे भरे इकोसिस्टम्स देखते हैं, वे बंजर, जमे हुए बंजर भूमि में बदल जाएंगे। पौधे और जानवर जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं, वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम जो हरे भरे इकोसिस्टम्स देखते हैं, वे बंजर, जमे हुए बंजर भूमि में बदल जाएंगे। हालांकि लाइफ दृढ़ है। पृथ्वी पर सबसे हार्श एनवायरनमेंट्स में भी हम ऐसे जीव पाते हैं जिन्होंने सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया है। रेगिस्तान की तपती गर्मी से लेकर बर्फीले पोलर रीजन्स तक, लाइफ ने हर जगह अपने लिए एक जगह बना ली है। हम ऐसे जीव पाते हैं जिन्होंने सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया है।
महासागरों में गहरे सूर्य के प्रकाश की पहुंच से दूर पृथ्वी की इंटरनल हीट से एनर्जी प्राप्त करते हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास लाइफ पनपता है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स, जो अंधेरे और चरम स्थितियों के आदी हैं, आशा की एक किरण प्रोवाइड करते हैं। महासागरों की गहराई में, जहां सूर्य की लाइट कभी नहीं पहुंचती, वहां भी लाइफ ने अपने लिए एक रास्ता खोज लिया है। पृथ्वी की इंटरनल हीट से एनर्जी प्राप्त करते हुए हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास लाइफ पनपता है। ये एक्सट्रीमोफाइल्स, जो अंधेरे और चरम स्थितियों के आदी हैं, आशा की एक किरण प्रोवाइड करते हैं। लाइफ की यह दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि चाहे कंडीशंस कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लाइफ हमेशा एक रास्ता खोज लेता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि लाइफ की स्ट्रेंथ और अडेप्टेबिलिटी कितनी अद्भुत है। सेक्शन 6, बर्फ की दुनिया, जमी हुई दुनिया के अनुसार अडेप्ट करना। अगर ह्यूमंस को एक रोग पृथ्वी पर सर्वाइव करना है तो हमें जल्दी और तेजी से बदलना होगा। हमारे जीवन का करंट तरीका, जो एग्रीकल्चर और सतही रिसोर्सेज पर निर्भर है, अब टिकाऊ नहीं रहेगा। हमें अनंत सर्दी का सामना करने के लिए एनर्जी, फूड और शेल्टर के नए सोर्सेज खोजने होंगे। एक पॉसिबिलिटी यह होगी कि हम भूमिगत शरण लें, गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करें। हम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स बना सकते हैं, शायद फूड उगाने के लिए आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग कर सकते हैं। चुनौती बहुत बड़ी होगी, जिसके लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन और अभूतपूर्व टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की आवश्यकता होगी। सेक्शन 7, पनाहगाह की तलाश, वार्मथ और लाइट की तलाश। एक और जीवित रहने की स्ट्रैटेजी में पृथ्वी की शेष आंतरिक गर्मी का उपयोग करना शामिल हो सकता है। ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र जैसे रिंग ऑफ फायर गर्मी और भूतापीय ऊर्जा की पॉकेट्स प्रदान कर सकते हैं। इन जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स के आसपास बसे शहरों की कल्पना कीजिए, जो जीवित रहने के लिए पृथ्वी की गर्मी का दोहन कर रहे हैं। हालांकि इस नई फ्रोजन दुनिया में रिसोर्सेज दुर्लभ होंगे। रहने योग्य भूमि और एनर्जी सोर्सेज के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष का कारण बन सकती है। मानवता का अस्तित्व हमारी एडेप्टेशन, कोऑपरेशन और अकल्पनीय चैलेंजेस का सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। सेक्शन 8, जीवन की क्षमता, आशा की एक किरण। पृथ्वी का एक रोग प्लैनेट बनने का विचार एक भयावह थॉट है। फिर भी यह जीवन के रिजिलियंस और मानव इंजेन्युइटी की असीम क्षमता की याद दिलाता है। जबकि चैलेंजेस बहुत बड़ी होंगी, हम एक ऐसी स्पीसीज हैं जिसने बार बार विपरीत परिस्थितियों को पार किया है। शायद अंधेरे के इस नए युग में मानवता यूनिटी और कोलैबोरेशन के महत्व को फिर से डिस्कवर कर लेगी। जीवित रहने की आवश्यकता हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। कल्पनाशील सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में स्थायी जीवन के रहस्यों को अनकवर कर सकती है। सेक्शन 9, सितारों के बीच एक फ्यूचर विनाश के सामने ह्यूमन इंजेन्युइटी। जब हम अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्षमता हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक रोग पृथ्वी की संभावना एक धूमिल और दूर के खतरे की तरह लग सकती है, लेकिन यह स्पेस की विशालता में हमारे अनिश्चित एग्जिस्टेंस पर प्रकाश डालती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम कितने नाजुक हैं और हमें अपने ग्रह से परे देखने की आवश्यकता क्यों है। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो सितारों तक पहुंचने, दूसरी वर्ल्ड्स में बसने का सपना देखती है। यह सपना केवल साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारी वास्तविकता का एक संभावित हिस्सा है। दूसरी वर्ल्ड्स में बसने का सपना देखती है। शायद एक रोग पृथ्वी का अंतिम सबक एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने का महत्व है। शायद एक रोग पृथ्वी का अंतिम सबक एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने का महत्व है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रखने के लिए अपने होराइजन्स का विस्तार करना चाहिए। पृथ्वी से परे अपनी रीच का विस्तार करके हम अपने फ्यूचर को उन कॉस्मिक इवेंट्स से बचाते हैं जो हमारे होम को निर्जन बना सकती हैं। हम अपने फ्यूचर को उन कॉस्मिक इवेंट्स से बचाते हैं जो हमारे होम को निर्जन बना सकती हैं। यह केवल एक साइंटिफिक एफर्ट नहीं है, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की गारंटी है। एक रोग पृथ्वी की चैलेंजेस, हालांकि कठिन हैं, वही कैटलिस्ट हो सकती हैं जो हमें वास्तव में स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनने के लिए प्रेरित करती है। सितारों के बीच मानवता के एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करती है। सितारों के बीच मानवता के एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रखने के लिए अपने होराइजन्स का विस्तार करना चाहिए। सितारों के बीच मानवता के एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करती है।
ये केवल एक साइंटिफिक एफर्ट नहीं है बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की गारंटी है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी का सपोर्ट कर सकें। आपकी पार्टिसिपेशन हमें और एक्साइटिंग कंटेंट लाने में मदद करती है।